जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने कुछ और डिटेल्स के साथ आऊँगा और फिर से मैं आपके सामने एक बार हाज़िर हूँ एम्स जॉब्स में। आज हम लोग आपके करियर ऑप्शंस पे बात करेंगे। मोस्टली मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो कि अपने अभी करियर को प्लान कर रहे हैं, जो कि हाई स्कूल में हैं या तो 10+2 में हैं, इंटर में हैं। उनके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं, आईटी में किस तरीके से आप लोग आ सकते हैं और आपके क्या-क्या चांसेस हैं, क्या आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट वे है, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। सारे ऑप्शंस को जितना मुझे नॉलेज है उन सारे ऑप्शंस को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और मैं ये ट्राई करूँगा कि आप जो है वो डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सूट करता है। क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत से लोग देख रहे होंगे, जिनमें से कुछ एवरेज बच्चे भी होंगे जो पढ़ाई में एवरेज होंगे और कुछ एडवांस होंगे और जिनका पास्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा। तो बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ सूटिंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू गाइस। सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये स्प्रिंट रेस नहीं है। स्प्रिंट रेस मतलब होता है कि जैसे कि 100 मीटर की रेस नहीं है कि आपको फुल स्पीड में भागना है और 10 सेकंड में आपकी रेस ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मैराथन रेस है जो कि अगर आप ये ऑप्शन चुनते हैं तो आपको कई सालों तक दौड़ना ही पड़ेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप उस तरीके से मत लीजिए कि आपको 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन बैठ के पढ़ाई करने पे आप आईटी में इंजीनियर बन जाएंगे या मल्टीनेशनल में पहुंच जाएंगे। आपके लिए जो बेस्ट सूट करता हो आप वो चूज़ करिएगा। जो मैंने किया था वो मैं अपने लिए मैं अब आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया था। जैसे कि मैंने अपने पास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि मैंने थोड़ा लॉन्ग रूट चूज़ किया था जिससे मुझे जॉब लगने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन मैं उस डिसीज़न से खुश हूँ क्योंकि वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं थी कंपटीशन में और तभी मुझे ये जॉब मिली। वरना मैं उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में कि इंटर के बाद मैं सीधा मल्टीनेशनल कंपनी के लिए तैयारी करता या बीटेक करता या उस कंपटीशन में शामिल होता। तो मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट थोड़ा बेहतर लगा अपने लिए, लेकिन आपके लिए जो सूट करता है, जैसा कि मैंने रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि आपके लिए जो सूट करता हो वो आप डिसाइड करिएगा। ये डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, मतलब कि आपको पढ़ाई करवाने में आपके घर वाले कितने फाइनेंशियली आपको मदद कर पाएंगे। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन उसमें से अगर जैसे कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप डिग्री लेके कॉलेज से ही प्लेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन उस कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ऑब्वियसली कि आप उस तरीके से जाइए। आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं और जहां से आप कम पैसे खर्च करके भी आप मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच सकते हैं। चलिए कुछ ऑप्शंस पे हम आज नज़र डालते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं अभी सपोज़ कर रहा हूँ कि आप इंटर में होंगे और या तो इंटर में अभी आपका इस साल एग्ज़ाम होगा या आप इस साल पास हो चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही टारगेट कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस में आप कहीं से भी कर सकते हैं, कितने भी परसेंटेज हों आपका कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी भी कॉलेज से बीटेक या एमसीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में पहुँच सकते हैं, लेकिन उसकी ये शर्त है कि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैं ये वीडियो टारगेट हमेशा करता हूँ कि जो छोटे गांव या छोटे कस्बे या छोटे शहर से हैं, जिनको नॉलेज की कमी है कि ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि हम पैसा कम खर्च करके सिर्फ पढ़ाई के दम पे पहुंच सकते हैं। वो भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है आपको, आप बस आपको एवरेज फोकस रखना है, आप पहुंच जाएंगे फॉर श्योर। क्योंकि अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं बहुत तेज़ नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट ही था। जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने को उस जगह पे रख के आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप अगर इंटर में हैं तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं
तो बीटेक सबसे अच्छा ऑप्शन है आपकी लिस्ट में, जो कि आप जेई मेंस के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन इसका ये क्राइटेरिया है कि जेई मेंस में आपका कम से कम 75% होना चाहिए, तभी आपको कोई एनआईटी कॉलेज मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको, मैंने जो रास्ता चुना था उस रास्ते से जाना पड़ेगा मल्टीनेशनल कंपनी में। सबसे पहला ऑप्शन जेई मेंस के थ्रू, उसका क्राइटेरिया क्या है 75%। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूंगा कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन करने वाले ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो आपके चांसेस यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई, जैसा कि मैंने बोला था कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो आप इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। इंटर में रहते रहते आप जो है जेई मेंस का एग्ज़ाम दीजिए और अपने लक को आजमाइए। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो फॉर श्योर आपको जो है वहाँ से मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का मौका मिलेगा। जब तक कि आप खुद ना जाना चाहें, तभी आपके पास ये होगा कि आप नहीं, आप खुद सेल्फ से चॉइस कर रहे हैं कि आप, हमको नहीं जाना है, इसीलिए आप नहीं जाएंगे। वरना ये एनआईटी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितनी बड़ी कंपनियाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में हैं, ये सारी कंपनियाँ यहीं कॉलेज से ही बच्चों को उठा लेती हैं और उनका प्लेसमेंट करवा लेती हैं। तो ये रहा पहला ऑप्शन, जो कि थोड़ा स्मॉल वे है। इंटर के बाद बीटेक, सीएस और या तो आईटी चूज़ कर रहे हैं, आपको सीधा आपको मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन जो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन मैंने उसको चूज़ किया था और मुझे पता नहीं था कि ये रास्ता वहाँ जाके छोड़ेगा। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक ऑप्शन है जो कि बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने पढ़ाई के बारे में डिस्कस करूंगा, तो ये इस वीडियो में अपने पढ़ाई के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि मैंने क्या किया था। इंटर में मेरा जो है फर्स्ट क्लास भी नहीं था, 55% था। फिर उसके बाद तब पढ़ाई का उतना, मतलब कि वो फोकस भी नहीं करता था मैं। फिर मैंने उसके बाद चूज़ किया कि क्या बेस्ट होता है, तो मैंने बीएससी मैथमेटिक्स ले लिया वहाँ से। तो बीएससी मैथमेटिक्स में ले लिया तो मेरा एक फ़ायदा ये हो गया कि मैं एमसीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गया। एमसीए के एग्ज़ाम के लिए 2 लोग एलिजिबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात कर रहा हूँ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। या तो वो बंदा बीसीए करा होना चाहिए, या तो वो बीएससी करा होना चाहिए, तभी आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप एमसीए करें। अगर आपने बीएससी में बायो ले लिया या बीए कर लिया तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है। सॉरी गाइस, आपके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं उस अदर वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आज ये मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो आप, जैसा कि मैंने बताया, आपका बीसीए होना चाहिए या तो बीएससी होना चाहिए। तो बीएससी मैंने चूज़ किया, तो मैं जब कोचिंग कर रहा था बीएससी की, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक एमसीए निमसेट करके एग्ज़ाम होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे अच्छी बात है निमसेट एग्ज़ाम में कि वो ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम होता है। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे सेकंड डिवीज़न होने के बावजूद भी मुझे एनआईटी कॉलेज मिला, क्योंकि उस साल ने निमसेट ने ये डिसाइड किया था कि आपका अगर सेकंड डिवीज़न भी है इंटर में तो आप निमसेट के लिए बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली 1-2 साल बाद हटा दिया। लेकिन अभी जो रूल है निमसेट का, कि निमसेट में आप तभी एलिजिबल हैं जबकि आपका हाई स्कूल में 60% एंड अबव है और इंटर में भी 60% एंड अबव है, तभी आप जो है इस कॉलेज में, या और बीएससी में भी, ऑब्वियसली मैं बीएससी को मिस कर रहा था, बीएससी में भी आपका 60%, मतलब ऑल ओवर आपका जो स्कूलिंग लाइफ और ग्रेजुएशन लाइफ है उसमें 60% होंगे, तभी आप निमसेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे ऑप्शन मिला निमसेट का एग्ज़ाम देने के लिए। निमसेट की सबसे ख़ास बात क्या थी मुझे जो वहाँ पे लगी, कि निमसेट का एग्ज़ाम जो है टोटली मैथमेटिक बेसिस पे होता है। मतलब कि एक्चुअली यहाँ पे मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मैं टोटल ऑल ऑफ माय करियर में मैंने मैथमेटिक्स लिया था, और मेरा लक अच्छा था कि मैं मैथ में बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा नहीं, एवरेज था, अच्छा था, मेहनती था, मेहनत करता था। मैं अपना तैयारी की लाइफ
का वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैंने कहाँ से किया, कैसे किया, क्या क्या बुक्स पढ़ें तब मेरा हुआ। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि फिर मैंने निमसेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 400 ऑल इंडिया रैंक जो है 400 समथिंग थी, 400 से 500 के बीच में। तो मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और मैंने वहाँ से MCA किया। MCA एक मास्टर डिग्री है, तो वहाँ से मेरा प्लेसमेंट डायरेक्टली हो गया विप्रो में। तो मेरी कैरियर की शुरुआत वहाँ से हो गई। ये था थोड़ा लॉन्ग रूट कि मैंने हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर MCA किया। ये लॉन्ग रूट था यहाँ पहुँचने के लिए, IT में पहुँचने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि इंटर में ना तो मेरे फर्स्ट क्लास थे, 75% के ऊपर थे, इसलिए मैं वहाँ से आउट हो गया था पहले ही कि किसी AIEEE JEE मेंस का एग्ज़ाम दूं और कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले। वहाँ से मैं पहले ही आउट हो गया था। ऊपर वाले का शुक्रिया है कि मुझे ये रूट मिला और मुझे IT में जॉब मिली फाइनली। ये था दूसरा ऑप्शन जो मैंने किया। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप भी यही करिए, लेकिन आप सोचिए और समझिए। और अगर आपको IT मल्टीनेशनल कंपनी में आना है तो आपके पास ये रूट भी है। या तो आप अभी सोच रहे होंगे कि मेरे अगर हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास नहीं है, इंटर में सेकंड डिवीज़न है, या BSc में किसी एक में सेकंड डिवीज़न आ गया है, तो निमसेट तो नहीं दे सकते, राइट आप। तो उनके लिए ये है कि आप UP MCA का एग्ज़ाम की तैयारी करिए। यहाँ पे UP में 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि MCA की डिग्री देते हैं, और आप उसके थ्रू भी अच्छे कंपनी में पहुँच सकते हैं। तो ये था टोटल ओवरऑल दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, अगर आपने इंटर में आर्ट साइड ले लिया है या हाई स्कूल में आर्ट साइड ले लिया है, तो आपके पास एक बहुत लॉन्ग रूट होता है IT में पहुंचने का, वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन जो ये वीडियो देख के आप डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे उसी में जाना है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं सिर्फ कि या तो आप कोई सर्टिफिकेशन करिए, या बाहर से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, फिर स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन करिए, फिर वहाँ से 2-3 साल जो है एक्सपीरियंस होने के बाद आपको मौका मिलेगा। ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है। ITI भी करके आप जा सकते हैं वहाँ पे। कुछ ITI कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट देते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, वहाँ से भी जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा नॉलेज इसके बारे में, तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा। मुझे खुशी मिलेगी मैं उस चीज़ों में डिटेल से बात करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो जो अदर ऑप्शंस हैं मैं उसके बारे में अब किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपसे विदा लेने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मल्टीनेशनल कंपनी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, राइट। अगर आप इंग्लिश बोलने में थोड़ा भी कमज़ोर हैं या डरते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच पाएंगे। बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो कि जिनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी भी स्टार्टअप कंपनी में स्ट्रगल कर रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि अगर आप हाई स्कूल इंटर में हैं, तो आप अभी से ही कोई अपने एरिया में जो स्पीकिंग क्लासेस होते हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप टूटी फूटी ही सही वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बोलना, या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं किसी के सामने। तो आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा ऑल ओवर योर जर्नी टूवर्ड्स IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो, आपको लगता है कि ये यूज़फुल है जो कि हाई स्कूल में है या इंटर में है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आपके लिए मैं हेल्प करने के लिए हूँ। जितना मुझे नॉलेज है, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, मैं उतना ही कर पाऊँगा। और मुझे जब भी वक्त मिलता रहेगा मैं इन सब चीज़ों के लिए वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा, ताकि आपके कैरियर ग्रोथ में आपको हेल्प मिलती रहे। इस वीडियो का सिर्फ एम ये है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो आपकी को ज़रूरत है। साइन ऑफ करता हूं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और आपकी जर्नी में मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।